हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, चाहे BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैंप सुपरवाइज़र, BAO, एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास है। इसके अंदर हम पादप पोषक तत्व को पढ़ाएंगे, जो कि आपके हर एग्जाम में इससे 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके BAO के एग्ज़ाम के लिए, एग्रीकल्चर TA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी। यानी क्वेश्चन पूछ रहा, आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी, किसके द्वारा दी गई थी, ये आपको बताना है। तो ये दिया गया था दोस्तों आर्नोन और स्ट्राउट के द्वारा 1939। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से आवश्यक पोषक तत्वों के लिए गलत कथन है। तो यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना है आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में। यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, यदि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ये बात ठीक है, गलत हमको ढूंढना है। बी वाला देखेंगे, इस पोषक तत्व की कमी की पूर्ति दूसरे पोषक तत्वों के द्वारा की जा सकती है, दूसरे पोषक तत्वों के द्वारा नहीं की जा सकती है। गलत ढूंढना था, तो यही हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ देखेंगे। सी ऑप्शन हमारा कह रहा है, यह तत्व पौधे की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा एंजाइम क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये भी बात ठीक है। तो बी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, काफ़ी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है। आपको बताना है आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो पहले 16 पोषक तत्व थे, वर्तमान में 17 है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन करा है, क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या पूछ रहा है, तो क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या 21 है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या 4 है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या दोस्तों 4 है। कितनी है, 1 मिनट दोस्तों। संरचनात्मक पोषक तत्वों की संरचना पूछ रहा है, तो संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या 3 है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या दोस्तों 3 है। NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये प्राथमिक पोषक तत्वों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द्वितीयक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो द्वितीयक पोषक तत्वों की संख्या भी 3 है। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 8। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 8 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करना है। ठीक है, इसमें से बताना कौन सा कथन गलत है। चलिए चारों देख लेते हैं। ए ऑप्शन देखेंगे, संरचनात्मक पोषक तत्व CHO, संरचनात्मक पोषक तत्व CHO है। तो ये बात ठीक है, संरचनात्मक पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसके बाद देखेंगे मैक्रोन्यूट्रेंट। ठीक है, बी ऑप्शन देखेंगे, NPK और सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीज, ZN, ये है। तो ये गलत हो जाएगा, मैक्रो के अंतर्गत ये नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत ही हमको ढूंढना था। इसके बाद देखेंगे प्राथमिक पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व NPK है, प्राइमरी न्यूट्रेंट, ये भी बात ठीक है। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होते हैं। उसके बाद द्वितीयक पोषक तत्व यहाँ देखेंगे, द्वितीयक पोषक तत्व जिसको हम गॉड पोषक तत्व कह सकते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गलत कथन का चुनाव करना है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन देखेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, क्या Fe है, Zn है, Cu है या Mn है, MO है, बोरान है, निकिल है, क्लोरीन है। तो ये बात ठीक है। यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व ये सभी के सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। बी ऑप्शन देखेंगे, अति सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको अल्ट्रा मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, MOCO है। ये भी बात ठीक है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे लाभदायक पोषक तत्व। लाभदायक पोषक तत्व में क्या सोडियम आता है, वेनेडियम आता है, सिलिकॉन आता है, कोबाल्ट आता है। ये भी बात ठीक है। तो यहाँ देखेंगे निम्न में से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कोई, इसमें से एक भी कथन गलत नहीं है। सब के सब तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे पोषक तत्व जो पौधे के शुष्क भार के अनुसार 1 ppm से कम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे पोषक तत्व जो पौधे के शुष्क भार के अनुसार 1 ppm से कम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन करा है, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से अधिक सूक्ष्म भार के अनुसार पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से अधिक शुष्क भार के अनुसार पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। तो उनको हम बृहद पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अर्ध आवश्यक तत्व एलिमेंट्स हैं। अर्ध आवश्यक तत्व कौन सा है, एलिमेंट्स कौन सा है, इसमें से बताना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाभदायक पोषक तत्व की अवधारणा किसने दी थी। तो लाभदायक पोषक तत्व की अवधारणा निकोलसन ने दी थी। ठीक है, निकोलस ने, इनके द्वारा लाभदायक पोषक तत्व की अवधारणा दी गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निकिल को आवश्यक पोषक तत्व में कब शामिल किया गया। तो कौन से सन में निकिल को शामिल किया गया। तो ये 2010 में शामिल किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अर्ध आवश्यक तत्व शब्द किसने दिया। तो अर्ध आवश्यक तत्व शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था एपस्टीन एंड ब्लूम द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एपस्टीन एंड ब्लूम के द्वारा अर्ध आवश्यक तत्व शब्द दिया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा गलत कथन है। तो गलत कथन का चुनाव करना है, कौन सा इसमें से गलत है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, मृदा में गतिशील पोषक तत्व। तो मृदा में गतिशील पोषक तत्व जो होते हैं NO होता है, SO होता है, बोरान होता है, क्लोरीन होता है, Mn होता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। और यहाँ देखेंगे मृदा में कम गतिशील पोषक तत्व। कम गतिशील पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। NH हो जाएगा, उसके बाद पोटास हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम और कॉपर। ये सब जो है कम गतिशील होते हैं। इसके बाद देखेंगे सी ऑप्शन हमारा। सी ऑप्शन कह रहा है मृदा में अगतिशील पोषक तत्व। तो अगतिशील बताना है कौन कौन से हो जाएंगे। तो H2PO4, HPO4 और Zn ये मृदा में अगतिशील हैं। ये भी बात ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे डी ऑप्शन, मृदा में बहुत गतिशील पोषक तत्व। मृदा में बहुत गतिशील पोषक तत्व NO, पोटास, बोरान, ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इनकरेक्ट ढूंढना था, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से बेमेल चुनना है। इसमें से बेमेल कौन सा है जिसका मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे अधिक गतिशील NPK, यह अधिक गतिशील है, ये बात ठीक है। कम गतिशील, तो कम गतिशील में सल्फर, फेरस, Mn, क्लोरीन, MO, मोलिब्डेनम और कॉपर। तो ये कम गतिशील होते हैं, ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगतिशील, कैल्शियम और बोरान, ये अगतिशील होते हैं, ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे मध्यम गतिशील। मध्यम गतिशील जो है ये सिलिकॉन नहीं होता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से बेमेल चुनना है। कौन सा इसमें से बेमेल है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे संरचना निर्माण वाले पोषक तत्व CHO,
ये संरचना का निर्माण करने वाले पोषक तत्व माने जाते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक है। बी ऑप्शन देखेंगे एंजाइम सक्रिय और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में सहायक तत्व पोटास सोडियम क्लोरीन, ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेमेल ढूंढना था इसमें से, तो बेमेल कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखेंगे आयन संतुलन के लिए आवश्यक तत्व पोटास कैल्शियम मैग्नीशियम, ये बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक डी ऑप्शन यहाँ पर जो बचा है, ये कह रहा है ऊर्जा भंडारण स्थानांतरण बंध ऊर्जा निर्माण में सहायक पोषक तत्व NSP नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है बेमेल को चुनाव करना है, कौन सा इसमें से मैच नहीं कर रहा है। एंजाइम सक्रिय और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में सहायक FeMn Zn Cu Bu, उसके बाद मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए बेमेल है। उसके बाद देखेंगे कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में सहायक तत्व पोटास है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये फेरस है, Zn है, Mn है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, सोडियम है, क्लोरीन है, ये बात ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे सी ऑप्शन हमारा करा है रेडॉक्स सिस्टम इलेक्ट्रॉन परिवहन के घटक तत्व फास्फोरस सल्फर FeMn Cu मोलिब्डेनम, ये भी ठीक है। उसके बाद देखेंगे परासरण नियमन और आयनिक नियमन में सहायक तत्व जो है ये पोटास सोडियम और क्लोरीन, ये भी बात ठीक था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व हैं। तो संयुक्त रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर और बोरान, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे एकल रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व। एकल रूप से जो लिए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं कॉपर Zn मैग्नीशियम और Mn, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से पोषक तत्वों की खोज का गलत मेल चुने। ठीक है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी खोज गलत इसमें मैच की गई है। तो यहाँ देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का सेचेस ने किया था, ये बात ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की डी सोरेस 1804 में, ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे नाइट्रोजन का रदरफोर्ड 1872, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस की खोज रदरफोर्ड के द्वारा 1903 में नहीं किया गया था, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में से पोषक तत्वों की खोज का गलत मेल इसमें बताना है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम सेचेस 1882 के द्वारा नहीं किया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों में कैल्शियम की मात्रा होती है। तो पौधों में जो कैल्शियम की मात्रा होती है दोस्तों वो होती है 5000 ppm, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो पौधों में फास्फोरस की मात्रा 0.2% होती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कॉपर पौधे किस रूप में लेते हैं। कॉपर जो होते हैं पौधे किस रूप में लेते हैं ये बताना है। तो ये लेते हैं दोस्तों क्यूप्रस के रूप में और क्यूप्रिक के रूप में, दोनों के रूप में लिया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे पौधों में पोषक तत्वों की सांद्रता का बेमेल चुनिए। तो पौधों में पोषक तत्वों की सांद्रता का बेमेल चुनना है, ये आपको बताना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर 60 ppm। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, निम्न में से आधात्विक तत्व है। आधात्विक तत्व पूछ रहा है कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी आधात्विक तत्व में आएंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहे हैं पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, इसमें से बताना है गलत कथन कौन सा है। पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास मैग्नीशियम मोलिब्डेनम दिखाई देता है, ये बात ठीक है। पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के लक्षण प्रकट होते हैं। उसके बाद देखेंगे नई पत्तियों पर FeCu क्लोरीन सल्फर Mn, ये नई पत्तियों पर इसके लक्षण प्रकट होते हैं, ये भी बात ठीक है।
इसके बाद देखेंगे नई और पुरानी पत्तियों पर, यहाँ पर कार्बन, ये गलत है। नई और पुरानी पत्तियों पर Zn यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे शीर्ष कलिका पर कैल्शियम और बोरान, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है। तो जीव द्रव्य का मुख्य अवयव कौन सा होता है, इसमें से बताना है। तो नाइट्रोजन जो होता है ये जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऊर्जा की मुद्रा कौन से पोषक तत्व को कहते हैं। तो ऊर्जा की मुद्रा कौन से पोषक तत्व कहा जाता है, फास्फोरस को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हरे पत्ते वाले सब्जियों में सरलता लाता है। तो हरे पत्ते वाले सब्जियों में सरलता जो लाता है वो लाता है नाइट्रोजन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ता है। तो फसलों में प्रोटीन की मात्रा कौन सा पोषक तत्व बढ़ाता है, ये आपको बताना है। तो वो बढ़ाता है नाइट्रोजन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पोटास की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोटास की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा कोशिका विभाजन के लिए साइट निर्माण करते हैं, तो वो करते हैं नाइट्रोजन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे पौधों में ब्रोंजिंग कायकीय विकार कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। तो ब्रोंजिंग जानते हैं कौन से कायकीय पोषक तत्व के विकार की कमी से होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फास्फोरस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है अमरूद में ब्रोंजिंग कायकीय विकार कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा Zn। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 कैल्शियम की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो वो हो जाती है मैग्नीशियम और पोटास दोनों की। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में परासरण यानी कि जल गति और आयनिक संतुलन में सहायक पोषक तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा सोडियम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फूल गोभी में वीपटोल विकार किसकी कमी से होता है। तो फूल गोभी में जो वीपटेल लगता है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं 43 पर। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कैल्शियम की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो वो हो जाती है सोडियम। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ट्राइपोफॉन संश्लेषण में सहायक है। तो ट्राइपोफैन जो संश्लेषण में सहायक है कौन से पोषक तत्व, तो यहाँ पर Zn आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन करा है आलू में ट्यूबरलाइजेशन में सहायक होता है। तो ट्यूबरलाइजेशन में सहायक कौन सा पोषक तत्व होता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर सोडियम। बी ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। क्वेश्चन कह रहा है नींबू जाति के पौधे में किस की कमी से पत्तियों में पीला धब्बा रोग हो जाता है, तो वो हो जाता है दोस्तों MO मोलिब्डेनम की कमी से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है, तो कौन सा पोषक तत्व बढ़ाता है, तो Cl क्लोरीन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है, तो वो हो जाएगा SI। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। एक मिनट दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe। क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है तो हो जाएगा Fe फेरस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान में Zn की कमी से खैरा रोग हो जाता है। ठीक है, तो जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Zn की कमी से। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे विटामिन सी बनने में सहायक पोषक तत्व कौन सा है। तो विटामिन सी बनने में सहायक जो पोषक तत्व है दोस्तों वो हो जाएगा MO मोलिब्डेनम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से
कम शुष्क भार के अनुसार पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मृदा में नत्रजन की विषाक्तता को दूर करता है, तो वो पोटाश करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मृदा में नत्रजन की विषाक्तता को दूर करता है के, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पराग नलिका का विकास करता है, तो पराग नलिका का विकास बोरान करता है। बी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे पौधों में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है? तो Cl बढ़ाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन कह रहा है यूरिएज एंजाइम का घटक होता है, तो यूरिएज एंजाइम का घटक जो होता है वो निकिल होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोगों व कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, तो कौन करता है? सिलिकॉन करता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से ऑक्सीजन का वाहक है, तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो Fe जो है ये ऑक्सीजन का वाहक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में सहायक होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों कोबाल्ट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कोशिका की स्फीति दाब को नियंत्रित करता है, तो क्लोरीन नियंत्रित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पौधों की निचली पत्तियों पर वी आकार की क्लोरोसिस के लक्षण किसकी कमी से दिखाई देते हैं? तो किसकी कमी से दिखाई देते हैं? तो नाइट्रोजन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे पौधों में विटामिन सी और शर्करा के संश्लेषण में सहायक है, तो वो हो जाएगा मोलिब्डेनम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइटोक्रोम्स, फेरिडोक्सिन, हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव कौन सा है? तो मुख्य अवयव हो जाएगा Fe। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन ब्रेसिकेसी जाति यानी कि सरसों कुल की पत्तियों का प्याले नुमा किसकी कमी के हो जाता है? तो प्याले नुमा संरचना सरसों कुल की जो पत्तियाँ होती हैं प्याले नुमा संरचना बन जाती हैं, किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है सल्फर पोषक तत्व की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नटखट हरितमाहीनता बताना है किसकी कमी से होता है? तो ये होता है Mg मैग्नीशियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का आवश्यक घटक है, यानी कि ATP का घटक बताना है कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ATP का घटक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है Fe के अवशोषण को बढ़ाता है, तो Fe के अवशोषक को बढ़ाता कौन? कॉपर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। क्वेश्चन कह रहा है पौधे में विटामिन ए यानी कि कैरोटीन के निर्माण में वृद्धि करता है, कौन सा पोषक तत्व? तो कॉपर Cu। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, तो फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि पोटाश करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीव द्रव्य का मुख्य अवयव कौन सा है? तो जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है ये बताना है, तो वो हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे कोशिका झिल्ली की परागम्यता बढ़ाता है, तो कोशिका झिल्ली की परागम्यता कौन बढ़ाता है? कौन सा पोषक तत्व? वो हो जाएगा बोरान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके BAO के एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर TA के एग्जाम के लिए काफ़ी पावरफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है क्रूसीफेरी एलिएसी कुल की फसलों में गंध किसके कारण आती है? तो गंध किसके कारण आती है ये आपको बताना है, तो सल्फर के कारण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे चारे की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है, तो चारे वाली फसलों के लिए महत्वपूर्ण जो है वो मैग्नीशियम हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है, तो कौन सा पोषक तत्व है? तो वो हो जाएगा पोटाश। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, पौधों में की ऑफ लाइफ के रूप में जाना जाता है। तो की ऑफ लाइफ किस पोषक तत्व को जानते हैं? तो फास्फोरस को जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 75, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्णहरित का मुख्य भाग है, तो पर्णहरित का मुख्य भाग कौन सा है इसमें से? तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है? तो औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है आपको बताना है। तो वो बनाई जाती है दोस्तों हैबर-ब्रोच मेथड से। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, निम्न में से नाइट्रोजन की इनऑर्गेनिक फार्म है। तो इनऑर्गेनिक फार्म बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा N2, इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78, नाइट्रोजन का नुकसान होता है। तो N का नुकसान होता है, किससे होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन से भी होता है, वोलेटिलाइजेशन से भी होता है, लैंचिंग से भी होता है। यहाँ पर ऑल ऑफ डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीचिंग से भी होता है, डीनाइट्रिफिकेशन से भी होता है, वोलेटिलाइजेशन से भी होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन करा है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्क्राइब्ड बाय, किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 79 का सही आंसर हो जाएगा बोथ। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन करा है, डीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु होते हैं। तो ये होते हैं यानी कि थायोबैक्टीरिया भी होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियस भी होते हैं, माइक्रोकोकस ये भी होते हैं, और सीडोमोनास भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाइट्रिफिकेशन जीवाणु होते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन जो जीवाणु होते हैं नाइट्रोबैक्टर होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वनस्पति वृद्धि को बढ़ाता है। तो वनस्पति वृद्धि को कौन सा पोषक तत्व बढ़ाता है ये आपको बताना है। तो वो बढ़ाता है नाइट्रोजन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है। तो जड़ों की वृद्धि को कौन सा पोषक तत्व बढ़ाता है? तो वो फास्फोरस बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, फसलों में कीट रोग व प्रतिकूल वातावरण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है। तो वो बढ़ाता है दोस्तों पोटास। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, गुणसूत्र का संरचनात्मक अवयव है। तो गुणसूत्र का संरचनात्मक जो अवयव है वो कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तिलहनी फसलों में तेल की प्रतिशत कौन सा पोषक तत्व बढ़ाता है? तो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को सल्फर बढ़ाने का कार्य करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सब्जियों के पकने के गुण को सुधारता है। तो सब्जियों के पकने के गुण को कौन सा पोषक तत्व सुधारता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटास। डी ऑप्शन राइट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों का बौना दिखाई पड़ना कौन से तत्व की कमी है? तो पौधों का बौना दिखाई पड़ना कौन से तत्व की कमी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन नाइट्रोजन। ए ऑप्शन यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? पौधे जो होते हैं बौने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, पत्तियों का रंग हल्का बैगनी या भूरा कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फास्फोरस की कमी से पौधों की पत्तियां बैगनी रंग की या भूरे कलर की हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फलों व सब्जियों के भंडारण क्षमता कौन से पोषक तत्व की अधिकता से कम हो जाती है? तो नाइट्रोजन की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, फसलों के गिरने की समस्या होती है। तो ये होती है पोटास की कमी के कारण और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। यहाँ पर यानी कि बी और सी दोनों सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नाइट्रोजन की विषाक्तता को दूर करता है।
तो नाइट्रोजन की विषाक्तता को जो दूर करता है दोस्तों वो करता है पोटास और फास्फोरस। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में शर्करा की मात्रा कम कौन से पोषक तत्वों की अधिकता से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की अधिकता से गन्ने में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। क्वेश्चन कह रहा है फसल जल्दी पकती है, तो फसल जल्दी क्यों पक जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी से, ये भी बात ठीक है। पोटास की अधिकता से, ये भी बात ठीक है। फास्फोरस की अधिकता से, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। फसलों के दानों को कोमल बनाता है, तो कौन सा पोषक तत्व फसलों के दाने को कोमल बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन करा है पौधों में ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, तो कौन से पोषक तत्व को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा यहाँ पर पोटास। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। इंटरनोड की लंबाई कम होना कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन, थायमीन और बायोटीन बनने में सहायक कौन सा पोषक तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, तो कोशिका भित्ति का जो निर्माण करता है वो कैल्शियम करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सांद्रित खाद है, तो सांद्रित खाद बताना इसमें से कौन से है? तो सांद्रित खाद दोस्तों खलियां जो होती हैं ये सांद्रित खाद होती हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेमेल बताना इसमें से कौन सा बेमेल है? प्रेस मड के अंदर बताना है नाइट्रोजन की मात्रा 1 से 1.5% होता है, फास्फोरस 4 से 5%, पोटास 2 से 7%। ये तो बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे पोल्ट्री मेन्योर में नाइट्रोजन 1 से लेके 1.8%, फास्फोरस 1.4 से लेके 1.8, पोटास 0.8 से 0.9। ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे रूरल कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन 0.5 से 1%, फास्फोरस 0.4 से लेके 0.8% और पोटास 0.8 से लेके 1%। ये भी बात ठीक है। यहाँ देखेंगे फार्म यार्ड मेन्योर के अंदर नाइट्रोजन 1.5 से 2%, फास्फोरस 1.3 से लेके 1.9 और पोटास देखेंगे 1.3 से लेके 1.9। ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 से लेके 105 तक, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, इसको मिलान करना है तो यहाँ देखेंगे खलियाँ हैं, खलियाँ और खलियों के अंदर पोषक तत्व बताना है कौन से खली के अंदर कितना पोषक तत्व पाया जाता है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 102 नीम की खली के अंदर बताना नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो नीम की खली के अंदर दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 5.2। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे मूंगफली की खली, यहाँ देख सकते हैं मूंगफली की खली जो है इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो मूंगफली की खली के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 7.3 पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 7.3% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है मूंगफली की खली, यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ। उसके बाद तिल की खली के अंदर बताना है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो तिल की खली के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों ये बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा 6.2%। उसके बाद कुसुम की खली के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है 4.2। ठीक है, 4.2 ये सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम लोग मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंपोस्ट बनाने की विधि दिया है खोजकर्ता। भारतीय बेंगलोर विधि जो है इसके खोजकर्ता कौन थे ये आपको बताना है। तो भारतीय बेंगलोर विधि के खोजकर्ता कौन थे? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 111 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं CN आचार्य जो है इनके द्वारा भारतीय बेंगलोर विधि 1939 में निकाली गई थी। उसके बाद देखेंगे भारतीय इंदौर विधि ये सर अल्बर्ट होवार्ड और वार्ड 1924 और 26 के बीच में ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे भारतीय कोयम्बटूर विधि। तो भारतीय कोयम्बटूर विधि जो है ये विकसित की गई थी मणिकम ने 1969, तो बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेपेड विधि, तो नेपेड काका हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर
नेपेड जो विधि है ये चला जाएगा यहाँ पर नारायण राव पांडरी पांडे, ठीक है, ये चला जाएगा सी ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 115 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वर्मी कंपोस्ट में होता है, तो बताना वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है। तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर दोस्तों यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन 1.5 से लेकर 2.5% पाया जाता है, ये बात ठीक है। फास्फोरस 1.6 से लेकर 1.8% पाया जाता है, ये भी बात ठीक है। पोटास 1 से लेकर 1.5% पाया जाता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एपीजिक प्रजाति काम में लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एपीजिक ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा। तो यहाँ पर एंडोजिक, डायोजिक, एपीजिक तीनों ही काम में लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है एपीजिक ही माना जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन आइसिनिया फोइटिडा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आइसिनिया फोइटिडा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में बनकर तैयार हो जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है दोस्तों वो 60 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 118 का सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। क्वेश्चन दोस्तों छूट गए थे, उसको भी देख लेते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गोबर की खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है। तो गोबर की खाद के अंदर नाइट्रोजन की परसेंट पूछता है तो 0.5% होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है गोबर की खाद में फास्फोरस की मात्रा बताना है। तो गोबर की खाद में फास्फोरस की मात्रा 0.3% होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गोबर की खाद में पोटास की मात्रा होती है। तो गोबर की खाद में पोटास की मात्रा 0.4% होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 भारत में FYM बनाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है। तो FYM बनाने के लिए सबसे अच्छी ढेरी विधि है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। FYM बुआई की कितने सप्ताह पहले खेत में देते हैं। तो FYM बुआई के कितने सप्ताह पहले खेत में दे दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4, ठीक है, सप्ताह में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वर्मी वास में नाइट्रोजन होता है। तो वर्मी वास में नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों वो होता है 3 से 4%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए। तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है खलियों की खाद बुआई के कितने दिन पहले देते हैं। तो खलियों की जो खाद होती है बुआई के कितने दिन पहले देते हैं। तो 10 से 15 दिन पहले दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला उर्वरक कौन सा है। तो अम्लीय भूमि में सर्वाधिक उर्वरक काम में लेते हैं रोक फास्फेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 123 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय मृदाओं में सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला उर्वरक कौन सा है। तो क्षारीय मृदाओं में सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला उर्वरक जो है वो सुपर फास्फेट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 124 नंबर क्वेश्चन अभी देख लेंगे हम लोग। 125 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हरी खाद बताना है। एक तरफ हरी खाद दिया हुआ है, एक तरफ बीज दर दिया हुआ है। तो हरी खाद का बीज दर बताना है कितना लगता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सनई का। सनई का सीड रेट कितना लगेगा। तो सनई का सीड रेट लगेगा 40 से लेकर दोस्तों ये लगेगा 60 किलोग्राम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ढैंचा का जो सीड रेट लगेगा दोस्तों ये लगेगा 50 से लेकर 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर,
ठीक है, तो ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद मूंग और उड़द, मूंग और उड़द की बात करेंगे तो इसमें लगता है दोस्तों 15 से 20 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तो ये चला जाएगा डी ऑप्शन के साथ। उसके बाद ग्वार की बात करेंगे तो ग्वार के जो बीज दर है वो कितना लगता है, तो बीज दर लगेगा दोस्तों 20 से लेकर 25 किलोग्राम, ठीक है, ये बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हरी खाद बुआई के कितने दिन पहले देते हैं, तो हरी खाद बुआई के कितने दिन पहले देते हैं, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। 130 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ढेंचे के रस का पीएच मान कितना होता है, तो ढेंचे का रस का पीएच मान 4 होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकिया जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो ये करता है सहजीवी जीवाणु के रूप में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134, राइजोबियम का संबंध, एक तरफ जैव उर्वरक दिया हुआ है, दूसरी तरफ फसल दिया है, तो कौन से जैव उर्वरक का किस फसल से संबंध है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 134 नंबर, राइजोबियम जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध हो जाएगा, राइजोबियम का प्रयोग हम दलहनी फसलों में डालते हैं, तो बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। एजोक्टोबैक्टर की बात करेंगे तो एजोक्टोबैक्टर का प्रयोग हम सब्जियों और फूल वाली फसलों में करते हैं, तो ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। एजोस्पिरिलम की बात करेंगे तो इसका प्रयोग हम चारे वाली फसलों में करते हैं, ठीक है, चारे वाली फसलों, डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये इसका संबंध धान से हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138। 138 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव उर्वरकों द्वारा प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण बताना है, तो जैव उर्वरक इधर दिया हुआ है, प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितना करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। राइजोबियम की बात करें तो 1 हेक्टेयर में कितना नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है, स्थिरीकरण करता है, तो नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है दोस्तों ये 30 से लेकर 100 किलोग्राम, ठीक है, पर हेक्टेयर, तो ये बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। एजोला की बात करेंगे तो एजोला जो है ये 40 से लेकर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है प्रति हेक्टेयर, तो ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। एजोस्पिरिलम की बात करेंगे तो ये जो है 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये 20 से लेकर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 124 हमारा छूट गया था, उसको भी देख लेते हैं। भारतीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी है, तो भारतीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी है, Fe, Zn, मैग्नीशियम, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पोषक तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी अधिकतर पाई जाती है, और सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो Zn की सूक्ष्म पोषक तत्व की अधिकतर कमी पाई जाती है, तो यहाँ पर सभी पोषक तत्व आ जाएंगे डी ऑप्शन, क्योंकि उपरोक्त सभी दिया है तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से फास्फोरस घोलक जीवाणु है, तो फास्फोरस घोलक जीवाणु बताना है, इसमें से कौन सा है, तो बेसिलस जो है ये फास्फोरस घोलक जीवाणु है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी है, तो सबसे ज़्यादा बता रहा है कि कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी है, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं दिया, अगर नाइट्रोजन दिया रहता तो नाइट्रोजन पे हम जाते हैं। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो यहाँ पर Zn की कमी है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 142 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 10 किलो, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 10 किलो बीजों को कितने राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं, तो 10 किलो बीजों को कितने राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 200 ग्राम का कल्चर होता है, तो 200 ग्राम का एक पैकेट होता है, तो हम एक पैकेट से 10 किलो बीज को हम उपचारित कर सकते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर मृदा को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं, तो 1 हेक्टेयर मृदा को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 किलोग्राम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, फास्फोरस सोल्यूबलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उपचारित कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक तरफ राइजोबियम कल्चर दिया हुआ है, एक तरफ फसल दिया हुआ है। तो बताना है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, इसका संबंध कौन सी फसल से हो जाएगा। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो है ये कौन सी फसल में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो फसल में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है मटर, मसूर, वाच और लेथिरस में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। राइजोबियम जैपोनिकम देखेंगे तो ये किस में प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग करते हैं दोस्तों सोयाबीन में, चौला में, मूंगफली में, सनई और मूंग में। तो ये सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। राइजोबियम मेलिलोटी, इसका प्रयोग हम करते हैं दोस्तों रिचका में और मेथी में। तो ये बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। राइजोबियम ट्राइफोली, इसका प्रयोग हम करते हैं किसमें, बरसीम के अंदर। ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151। क्वेश्चन कर रहा है लेग्यूम फसलों द्वारा प्रति वर्ष नाइट्रोजन कितना स्थिरीकरण करती हैं। तो लेग्यूम फसलें जो है एक वर्ष में कितना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये आपको बताना है। रिचका की बात करें तो रिचका कितना इकट्ठा करता है। तो ये करता है दोस्तों 194, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे चौला। चौला जो है ये 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर इकट्ठा करता है। तो ये चला जाएगा ए ऑप्शन के साथ। उसके बाद मटर की बात करें तो मटर जो है ये 72 किलोग्राम पर हेक्टेयर इकट्ठा करता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। सेम फली की बात करें तो इसका 40 हो जाएगा, 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर स्थिरीकरण करता है नाइट्रोजन। तो ये चला जाएगा बी ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155। क्वेश्चन कह रहा है न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया। तो न्यूनता का सिद्धांत बताना किसके द्वारा दिया गया था। तो लीबेग के द्वारा दिया गया था। लीबेग के द्वारा न्यूनता का सिद्धांत दिया गया था, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156। पोषक तत्वों की वो कमी जिसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उपज में कमी आ जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो छिपी हुई भूख के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिलिका लाभदायक होता है। तो सिलिका बताना है कौन सी फसल के लिए लाभदायक होता है। तो गन्ना के लिए सिलिका काफ़ी लाभदायक होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 44 छूटा था। 44 क्वेश्चन नंबर था फास्फोरस सोलोबिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उपचारित कर सकते हैं, बीज उपचार से, ये ठीक है। उसके बाद पौधों की जड़ों का उपचार से, ये भी ठीक है। 2 ऑप्शन आए हैं और उसको भी देख लेते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे मृदा उपचार और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एजोक्टोबैक्टर और एजोस्पिरिलम से उपचारित कर सकते हैं। तो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बीज उपचार भी कर सकते हैं, पौधों की जड़ों का उपचार भी कर सकते हैं, उसके बाद मृदा उपचार भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है राइजोबियम शब्द किसने दिया। तो राइजोबियम जो शब्द है दोस्तों ये फ्रैंक ने दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। खड़ी फसल में उर्वरकों को देना क्या कहलाता है। तो खड़ी फसल में उर्वरकों को देना क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा दोस्तों टॉप ड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गहरा प्रतिस्थापन काम में लेते हैं। तो गहरा प्रतिस्थापन जो काम में लेते हैं वो लेते हैं अमोनिकल उर्वरक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160 टॉप ड्रेसिंग कौन से उर्वरक में उपयोग लेते हैं। टॉप ड्रेसिंग कौन से उर्वरक उपयोग में लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया जो है टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 161 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यूरिया के पर्णीय छिड़काव में ब्यूरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यूरिया के पर्णीय छिड़काव में ब्यूरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहीं कहीं पर 1.5% भी लिखा रहता है, लेकिन ध्यान देंगे सी ऑप्शन के ऊपर शूट करें। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164 62-63 क्वेश्चन अभी देख लेंगे। पहले 164 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 164 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एक तरफ पोषक तत्वों की
कमी बताना है, एक तरफ बताना है कौन कौन से डेफिशिएंसी की कमी के कारण कौन किससे रोग हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो नाइट्रोजन की कमी से दोस्तों वो हो जाएगा यानी कि हरितमाहीनता हो जाता है। ठीक है, वी हरितमाहीनता हो जाता है। ये सी ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद एफ ई की कमी से क्या होता है, तो एफ ई की कमी से दोस्तों हो जाएगा सफ़ेद हरितमाहीनता। ठीक है, डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। सफ़ेद हरितमाहीनता किससे होता है, एफ ई की कमी से। उसके बाद कैल्शियम की कमी से बताना है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो कैल्शियम की कमी से हो जाएगा टॉप हुकिंग। बी ऑप्शन के साथ टॉप हुकिंग हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे बोरान पोषक तत्व की कमी से क्या होता है, तो बोरान पोषक तत्व की कमी से टॉप सिकनेस हो जाता है। ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो सी डी बी ए, इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। एक दो बार पढ़ेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168 नंबर क्वेश्चन कराया, पोषक तत्व की कमी दिया हुआ है और कायकीय विकार दिया हुआ है। तो कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं, ये आपको बताना है। 168 का देखेंगे कॉपर की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाइट टिप ऑफ सीरियल। ठीक है, अनाज का श्वेत कलिका रोग, तो ये हो जाएगा कॉपर की कमी, सी ऑप्शन के साथ। कैल्शियम की कमी से, तो कैल्शियम की कमी से सब लोग जानते हैं कैविटी स्पॉट इन कैरेट, गाजर में हो जाता है। ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम की कमी से क्या हो जाता है, तो मैग्नीशियम की कमी से दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, तो मैग्नीशियम की कमी से हो जाएगा सैंड ड्राउन ऑफ टबैको, तंबाकू में सैंड्रोन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। बोरान तत्व की कमी से क्या हो जाएगा, तो बोरान तत्व की कमी से दोस्तों हो जाएगा अंगूर का मेलेराइड विकार। ठीक है, अंगूर का मेलेराइड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिए हैं, एक तरफ कायकीय विकार दिया हुआ है। तो बताना है कौन से पोषक तत्वों की कमी से कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो नाइट्रोजन की कमी से दोस्तों ये हो जाएगा फूल गोभी में बटनी। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। जेड की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो वाइट बड ऑफ मेज, ये हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद फास्फोरस की कमी से क्या होगा, तो फास्फोरस की कमी से हो जाएगा यहाँ पर सिकल लीफ रोग। ठीक है, सिकल लीफ रोग, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और उसके बाद ऑक्सीजन यानी कि स्टोरेज में इसकी कमी से आलू में जो ब्लैक हार्ट हो जाता है, ये जब आलू को स्टोर करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है, तो ये चला जाएगा डी ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोषक तत्व की कमी से कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है दोस्तों, तो इसकी कमी से होता है मूंगफली में पॉपिंग की समस्या हो जाती है, तो बी ऑप्शन चला जाएगा। मोलिब्लेडेनम की कमी से, तो मोलिब्लेडेनम की कमी से गोभी में विप्टेल हो जाता है, तो ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। बोरान तत्व की कमी से, तो बोरान तत्व की कमी से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आम का आंतरिक उत्तक है, इंटरनल न्यूक्रोसिस ऑफ मैंगो, डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद यम यान की कमी से क्या होता है, तो यम यान की कमी से हो जाएगा गन्ने का फाला ब्लाइट, गन्ने का शुगर फाला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। 62 और 63 नंबर क्वेश्चन हमारा जो छूटा था दोस्तों, उसको भी यहाँ देख लेंगे। क्वेश्चन का 62 नंबर क्वेश्चन करा है स्टार्टर घोल में का अनुपात होता है। स्टार्टर घोल में अनुपात कितना रखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 सिंचाई जल के साथ उर्वरक को देना क्या कहलाता है। सिंचाई जल के साथ उर्वरक को अगर हम दे रहे हैं तो उसको हम फर्टिगेशन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नंबर दोस्तों 180 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखेंगे कि कुछ पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं जिनकी अधिकता से भी कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से पोषक तत्वों की अधिकता से कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन की अधिकता से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की अधिकता से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। तो नाइट्रोजन की अधिकता से दोस्तों क्रैकिंग स्टेम इन सैलरी, ठीक है, सैलरी में तने का फटना, ये हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे फास्फोरस की अधिकता से 181 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस की अधिकता से क्या होगा, तो फास्फोरस की अधिकता से दोस्तों ये हो जाएगा पेनिकल स्ट्रिप इन सैलरी, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे H2S
H2S की अधिकता से क्या होगा, तो H2S की अधिकता से एकोची इन राइस हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो धान के अंदर एकोची फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाएगा H2S की अधिकता से। यहाँ देखेंगे Cl की अधिकता से, यानी कि Cl की विषाक्तता के कारण, तो क्लोरीन की विषाक्तता से क्या होगा उत्पन्न, तो वो हो जाएगा लीफ स्कॉर्चिंग इन मैंगो, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो लीफ स्कॉर्चिंग इन मैंगो किससे होता है, क्लोरीन की विषाक्तता से होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से एकल उर्वरक बताना है। एकल उर्वरक कौन सा है, तो एकल उर्वरक यहाँ पर यूरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185, निम्न में से संयुक्त उर्वरक कौन सा है। यहाँ पर बताना है संयुक्त उर्वरक कौन सा है, तो संयुक्त उर्वरक जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर DAP भी, MOP, अमोनियम फास्फेट, यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे, निम्न में से पूर्ण उर्वरक है, तो कंप्लीट उर्वरक कौन सा माना जाता है, तो कंप्लीट उर्वरक अमोनियम फास्फेट पोटेशियम, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अमोनियम पोटेशियम फास्फेट। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 187 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे बताना है निम्न में से लो एनालिसिस उर्वरक कौन सा है, तो लो एनालिसिस उर्वरक SSP हो जाएगा, सिंगल सुपर फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे, सार्वधिक आर्द्रता ग्राही स्वभाव का उर्वरक कौन सा है, तो सार्वधिक आर्द्रता ग्राही स्वभाव का जो उर्वरक है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, अमोनियम उर्वरक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्वलनशील होने के कारण भंडारण के दौरान समस्या होती है, तो वो होती है दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है उर्वरकों की अम्ल और क्षार तुल्यांक निकालने के लिए काम में लेते हैं, तो किसको हम काम में लेते हैं, तो CaCO3 काम में लेते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 देखेंगे, सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का उर्वरक कौन सा है, तो सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का उर्वरक निर्जलित अमोनिया होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति का उर्वरक कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति का जो उर्वरक है वो हो जाएगा कैल्शियम CaCN, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 193 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा उर्वरक मिश्रित नहीं किया जा सकता, कौन सा उर्वरक मिश्रित नहीं किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो कौन सा उर्वरक है, यूरिया और KCl, इनको हम मिश्रित नहीं कर सकते, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194 नंबर क्वेश्चन करा है, नाइट्रोजन उर्वरकों में सर्वाधिक नुकसान किस रूप में होता है, तो किस रूप में होता है, तो ये होता है एमाइड उर्वरक के रूप में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कौन से नाइट्रोजन उर्वरक सर्वाधिक प्रचलित है, तो भारत में कौन से नाइट्रोजन उर्वरक सर्वाधिक प्रचलित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एमाइड उर्वरक जो है ये भारत में नाइट्रोजनों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 196 नंबर क्वेश्चन करा है, नाइट्रोजन उर्वरकों में फसलों को सबसे जल्दी प्राप्त होता है, तो नाइट्रोजन उर्वरकों में फसलों को सबसे जल्दी कौन सा प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है नाइट्रेट उर्वरक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197 क्वेश्चन करा है, अमोनिकल उर्वरक मृदा पर प्रभाव छोड़ते हैं, तो ये छोड़ते हैं अम्लीय रूप में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन करा है, नाइट्रेट उर्वरक मृदा पर प्रभाव छोड़ते हैं, तो ये छोड़ते हैं क्षारीय, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199 नंबर क्वेश्चन करा है, यूरिया मृदा पर प्रभाव छोड़ते हैं, तो यूरिया जो है मृदा पर अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे, पूर्णतः उदासीन उर्वरक है, तो पूर्णतः उदासीन जो उर्वरक है वो कैन है, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णतः उदासीन उर्वरक जो है वो कैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से जल में घुलनशील फास्फोरस उर्वरक कौन सा है, तो जल में घुलनशील फास्फोरस उर्वरक जो है वो SSP हो जाएगा, सिंगल सुपर फास्फेट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 202 पर। 202 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है निम्न में से अम्लीय उर्वरकों के लिए उपयुक्त फास्फोरस उर्वरक कौन सा है। तो अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त फास्फोरस उर्वरक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त फास्फोरस उर्वरक बताना कौन सा हो जाएगा, तो रॉक फास्फेट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 203 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फास्फोरस उर्वरक कौन सा है। तो सेट्रिक अम्ल बताना है, इसमें घुलनशील फास्फोरस उर्वरक कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों DSP, SSP और DAP। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से सेट्रिक अम्ल जल में अविलेय फास्फोरस उर्वरक कौन सा है। तो इसमें से बताना है कौन सा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करवा देंगे क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें है नहीं, उनको भी देखना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 207 पर। 207 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है पोषक तत्व की कमी दिया हुआ है, सूचक पौधा। कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन से पौधे पर उसका सूचना देता है, इंडिकेटर प्लांट बताना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का सूचक पौधा कौन सा हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का सूचक पौधा हो जाएगा दोस्तों फूल गोभी और पात गोभी। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद FE का सूचक पौधा कौन सा है, तो FE का सूचक पौधा जो हो जाएगा दोस्तों वो फूल गोभी, पत्ता गोभी और आलू हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। पोटास का सूचक पौधा कौन सा हो जाएगा, तो इसका सूचक पौधा हो जाएगा आलू। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और फास्फोरस का सूचक पौधा हो जाएगा सरसों, ए ऑप्शन। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोषक तत्व की कमी और सूचक पौधा। तो यहाँ पर अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो जा रही है तो उसका सूचक प्लांट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कौन सी फसल पर प्रकट होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फूल गोभी और पात गोभी पर। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की कमी के लक्षण इस पर सबसे पहले दिखाई देने लगते हैं, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। FE की बात करें तो FE जो सूचक पौधा है वो हो जाएगा फूल गोभी और पत्ता गोभी आलू, यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पोटास का जो सूचक पौधा है वो हो जाएगा दोस्तों आलू, यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ। उसके बाद फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस चला जाएगा सरसों के साथ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है पोषक तत्व की कमी और सूचक पौधा है। ठीक है, कैल्शियम पोषक तत्व की कमी और सूचक प्लांट बताना है। तो कैल्शियम का जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फूल गोभी और पत्ता गोभी, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। MN की बात करें तो MN जो है ये चुकंदर और जई और आलू के साथ चला जाएगा, डी ऑप्शन के साथ। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है ये आलू के साथ चला जाएगा, बी ऑप्शन के साथ। सोडियम की बात करें तो ये चुकंदर के साथ चला जाएगा, ए ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219 नंबर क्वेश्चन करा है। एक तरफ हरी खाद दिया हुआ है प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर कितना नाइट्रोजन इकट्ठा करती है ये आपको बताना है। सनई की बात करें तो सनई जो है दोस्तों ये 80 से लेकर 84 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन इकट्ठा कर लेती है, सी ऑप्शन के साथ। ढैंचा की बात करें तो ढैंचा जो है 77 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। मूंग और उड़द की बात करेंगे तो मूंग और उड़द जो है ये 38 किलोग्राम तक, डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद ग्वार की बात करेंगे तो ये 62 किलोग्राम यानी बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 204 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पर रह गया था 204, 205। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन 204 नंबर था निम्न में से सेट्रिक अम्ल व जल में अविलेय फास्फोरस उर्वरक कौन सा है। 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ए ऑप्शन देखेंगे SSP, बी ऑप्शन देखेंगे DAP। चलिए 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देखेंगे रॉक फास्फेट और उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रॉक फास्फेट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 205 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सोलेनेसी कुल और सरकरा वाली फसलें कंद वाली फसलों के लिए कौन सा पोटास धारी उर्वरक काम में नहीं लेते हैं। कौन सा पोटास धारी उर्वरक काम में नहीं लेते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जल में घुलनशील फास्फोरस उपयोग करते हैं। तो जल में घुलनशील फास्फोरस जो उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं क्षारीय मृदाओं में,
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 223 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा जैव उर्वरक, ठीक है, मिलान करना है। जैव उर्वरक के नाम दिया हुआ है, एक तरफ जैव उर्वरकों के नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ उससे संबंधित सूक्ष्म जीव दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ 223 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दलहनी फसलों के लिए सहजीवन करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से? तो आदलहनी फसलों, आदलहनी पूछा यहाँ पर, आदलहनी फसलों के साथ सहजीवन करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? तो वो हो जाएगा फ्रैंकिया, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसके बाद 224 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले विकल्पी सहजीवी जीवाणु कौन से होते हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों एजोस्पेरिलम, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे फास्फोरस घोलक कवक कौन सा है? तो फास्फोरस जो घोलक कवक है वो हो जाएगा दोस्तों वेम, ठीक है, ये सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे 226, एक मिनट, फास्फोरस घोलक जो कवक है दोस्तों ये बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है। पेनिसिलिन यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, बी ऑप्शन। एक मिनट दोबारा हम बता दे रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है 223 का वो चला जाएगा ए ऑप्शन के साथ, यानी फ्रैंकिया। उसके बाद 224 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले विकल्पी सहजीवी जीवाणु जो है ये हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन के साथ, ठीक है, एजोस्पेरिलम, ठीक है, डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसके बाद 225 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस घोलक उर्वरक, फास्फोरस जो घोलक उर्वरक जो है दोस्तों ये हो जाएगा पेनिसिलियम, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे फास्फोरस की गतिशीलता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव, 226 नंबर, ये चला जाएगा सी ऑप्शन के साथ, यानी कि वेम के साथ, ठीक है, वेम के साथ चला जाएगा। यहाँ देखते हैं वेम का पूरा नाम होता है वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वेम का पूरा नाम होता है। ये उच्च कुल के पौधों के साथ सहजीवन करने वाले जीवाणु होते हैं, ठीक है, उच्च कुल के पौधों के साथ सहजीवन करने वाले जीवाणु होते हैं जो पौधों में फास्फोरस उपलब्धता को बढ़ाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 227 नंबर क्वेश्चन कराएं, पोषक तत्व की कमी दिया हुआ है और इससे संबंधित फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दिए हुए हैं। तो कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ देखेंगे 227 नंबर, कैल्शियम की कमी से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है? तो कैल्शियम की कमी से उत्पन्न होता है दोस्तों बीटर पिट, क्रैकिंग इन एप्पल, सेब का बीटर पिट और क्रैकिंग, ठीक है, ये बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे कॉपर की कमी से क्या होगा? तो कॉपर की कमी से हो जाएगा दोस्तों वेदर टिप इन एप्पल, ये हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे बोरान तत्व की कमी से क्या हो जाएगा? तो बोरान तत्व की कमी से हो जाएगा दोस्तों क्रैकिंग स्टेम इन सेलरी, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रैकिंग स्टेम इन सेलरी में तने का फटना, ये चला जाएगा डी ऑप्शन के साथ। इसके बाद यहाँ देखेंगे जेडन की कमी से, तो जेडन की कमी से क्या होगा? तो जेडन की कमी से दोस्तों रोजेट लिव्स इन एप्पल, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे, ठीक है, BADC। आज की वीडियो दोस्तों यहीं हमारी समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।